नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आखिर आप अपने आप से चाहते क्या हो। हमने अपने जीवन में कभी अपने आप से प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर हम अपने आप से चाहते क्या हैं। हमें अपने आप को किस लेवल तक पहुंचाना है, यह प्रश्न सुनने में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन अक्सर इसका हमारे पास जवाब ही नहीं होता। यदि हम अपने जीवन में बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपने आप को एक बड़ा ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं, तो इस सवाल का जवाब हमें अपने आप से पूछना होगा कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अगर एक बार आपको इस सवाल का जवाब मिल गया तो फिर लक्ष्य साधना और उसे भेदना बहुत आसान हो जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने वाले व्यक्ति को या हमारे किसी रिलेशन में उसे इतनी अचीवमेंट कैसे मिल गई, वो इतना सफल कैसे हो गया, उसने तो इतनी मेहनत की नहीं थी, उसे सफलता कैसे मिल गई। इसका जवाब देने से पहले एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरों की सफलता देखकर कभी अपने आप में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं। हो सकता है उसे जो मिला है वो एक आपकी अपेक्षा में बहुत छोटी सफलता हो, क्योंकि हर व्यक्ति साइकोलॉजिकली एक जैसा नहीं होता। यदि इस तथ्य को और स्पष्ट रूप से कहें तो एक बात और समझने की जरूरत है कि आपके गांव में झोंपड़ी, मुझे नहीं लगता कि शायद झोंपड़ी आप में से किसी ने न देखी हो। एक झोंपड़ी तैयार करने में मुश्किल से 2 या 3 दिन का समय लगता है और वह झोंपड़ी 2 या 3 साल में तबाह हो जाती है। 2 या 3 साल बाद फिर उसका नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। एक दूसरी तरफ जो ताजमहल है, उसे बनाने में वर्षों का समय लगा और वो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि एक बड़ी सफलता पाने के लिए, एक बड़ी अचीवमेंट पाने के लिए समय ज़्यादा तो लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम ऐसा होगा जिसे आपके जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ संभव कैसे हो सकता है? इतना तो बहुत कम है। इससे और अधिक संभव किया जा सकता है। उसका केवल एकमात्र उपाय है अपने आप की पहचान, खुद को जानना, अपने आप का मूल्यांकन करना, अपनी क्षमता को पहचानना। अगर एक बार आपने अपने आप का सटीक से मूल्यांकन कर लिया, अपनी योग्यता और क्षमता को पहचान लिया, तो फिर दुनिया में आपकी पहचान को पहचान की जरूरत नहीं होगी। अगर आप अपने आप को ठीक से नहीं जानते हैं तो अपने आप को जाने कैसे। सच बात तो यह है कि अगर हम संभव कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपसे कुछ छूट गया है, आपको उस पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। या फिर दूसरा इसका कारण यह भी हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके मतलब का नहीं है। आप किसी दूसरे की आंखों में देखे गए सपनों को अपनी आंखों में देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने आप को ठीक से समझा ही नहीं है। खुद को ठीक से समझने और पहचानने की समझ तो सबके पास पहले से होती है, लेकिन इसका ईमानदारी से इस्तेमाल हम नहीं करते। कभी दबाव में, कभी प्रभाव में गलत निर्णय ले लेते हैं, जबकि ये जानना बहुत ही सरल है कि आपकी पसंद क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बोल सकते हैं तब आपको बोलना चाहिए। आपको अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए। आप सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं तो फिर सिंगिंग करिए। यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो फिर पढ़िए, क्योंकि कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ अपने पसंद में ही दे सकता है। जब आपको अपनी पसंद और ताकत का पता होगा तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सुखी रह पाएंगे। सच बात तो यह है कि न जानने से जानने की डगर बहुत कठिन होती है। यह तभी सरल होता है जब हम ईमानदारी से आत्म विश्लेषण कर पाते हैं, क्योंकि अगर उस खुद को जानने वाली राह पर अकेले ही चलना पड़ता है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफल जैसे शब्दों की आहट सुनने मिलती है। एक छोटी सी कहानी जो शायद आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकती है। यह कहानी है एवरेस्ट विजेता अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसे व्यक्तित्व की महिला थी जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और एक पैर कटने के बाद, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद जब लोग बैठकर केवल भविष्य अंधकार में होने का रोना रोते हैं, उस वक्त अस्पताल से छूटने के बाद अरुणिमा सिन्हा सीधे बछेंद्री पाल के पास जाती हैं और उनके समक्ष हिमालय फतेह का प्रस्ताव रखती हैं। उस समय बछेंद्री पाल कहती हैं कि तेरे हौसले बुलंद हैं, तूने अपनी ताकत को जाना है। कि तेरे हौसले बुलंद हैं, तूने अपनी ताकत को जाना है। तू समझ ले कि तूने हिमालय फतेह कर लिया है। तो सब इतिहास में तारीफ होगा। जरा आप सोचिए कि आखिर इस पूरी कहानी में अरुणिमा सिन्हा
क्या कर रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भविष्य पर केंद्रित हैं। उनका अपनी कमजोरियों को जानने के बाद भी अपने लक्ष्य और ताकत पर ध्यान है। उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है और ऐसे लक्ष्य चुन रही हैं जो असंभव सा प्रतीत होता है। इसे कहते हैं अपने आप को सटीक से पहचानना। अरुणिमा सिन्हा एक एवरेस्ट विजेता भी हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आपको सफल होने के लिए अपने आप को पहचानना शायद दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अगर एक बार आपने अपने आप को ठीक से पहचान लिया, अपनी ताकत और अपनी काबिलियत का सटीक मूल्यांकन कर लिया, तो फिर दुनिया में आपकी पहचान को पहचान की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप अपने काम को बखूबी से अंजाम ही नहीं, नए कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।